हेलो गाइस, सुपर ट्रेडिंग स्किल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप आरएसआई, स्टोकेस्टिक या एमएसीडी इन इंडिकेटर्स पे मूविंग एवरेजेस ऐड कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, यूजेबिलिटी बहुत इजी है, मल्टीपल ऑप्शंस है। एक जो उनकी ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है, जो स्पेशली ब्रोकर्स को वो नहीं प्रोवाइड करते, वो है इंडिकेटर के ऊपर एक और इंडिकेटर ऐड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आरएसआई के ऊपर मूविंग एवरेजेस ये बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। और ये ऑप्शन जो है आरएसआई के ऊपर मूविंग एवरेज ऐड करना, ये ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा। लेकिन यही चीज़ आपको जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है उसके उस ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलती है। तो आइए आज देखते हैं कि वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आरएसआई ऐड कर देता हूँ। ओके, आरएसआई में सिर्फ एक मूविंग एवरेज डालने का आपको ऑप्शन आरएसआई देता है। अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए नीचे आरएसआई के ऊपर एक मूविंग एवरेज आ गई है। तो मैं आरएसआई को हाईलाइट कर देता हूँ पहले। अब मूविंग एवरेज की सेटिंग आप जैसा चाहे कर सकते हैं। मैं ईएमए प्रेफर करता हूँ, और हमेशा मेरे लिए जो मिड टर्म ईएमए होता है वो 21 पीरियड का होता है। मैं एक और ईएमए प्रेफर यूज़ करता हूँ 50 ईएमए आरएसआई के ऊपर। और ये जो सेटिंग होती है, अपर लिमिट 60 पे रखता हूँ और लोअर लिमिट हमेशा मैं 40 पे रखता हूँ। ओके, अब मुझे इसी पे 50 भी चाहिए। 50 क्यों चाहिए? क्योंकि 50 जो है ये मेरे हिसाब से नहीं, बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स और मैंने खुद ने भी ऑब्ज़र्व किया है कि वो ओवरऑल ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से आरएसआई पे बताता है, डेपिकेट करता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करने के लिए आपको आरएसआई ही ऐड करना है एक और। अब इस आरएसआई के सेटिंग में जा कर के स्मूथ एमए सिलेक्ट करना है। 50 ईएमए का आपको जो भी कलर चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ईएमए सिलेक्ट करके आरएसआई की लेंथ सेम रहेगी, आपकी ईएमए की लेंथ जो है ये 50 हो जाएगी। 50 ऐड कर दें। अब इसमें एक ऑप्शन है आपके पास, आरएसआई के राइट हैंड साइड पे जो 3 डॉट है, मोर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखिए मूव टू में ये जो एग्जिस्टिंग पेन अबाव है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब ऐसा करते हैं तो देखिए दोनों आरएसआई मर्ज हो गए हैं और उनके ईएमएस भी मर्ज हो गए हैं, राइट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है अभी भी, वो ये है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो मैं 60 और इसे 40 कर देता हूँ, राइट। तो अब इस तरीके से आप दोनों ईएमएस, 2 ईएमए या आपको जितना चाहिए, आपको 3 ईएमए चाहिए 3 ईएमए ऐड कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है। ईएमए तो ऐड कर दिया, लेकिन यूज़ कैसे करते हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल सी जो बात है वो ऐसी है कि 50 ईएमए पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए 50 ईएमए 50 के ऊपर चला गया ना, तो वो या तो चेंज ऑफ ट्रेंड डिपिकेट करता है, नहीं तो एंड ऑफ ट्रेंड बताता है, राइट। मान लीजिए आपका हायर टाइम फ्रेम नेगेटिव है, इस सिनेरियो में हायर टाइम फ्रेम नेगेटिव है और लोअर टाइम फ्रेम का 50 ईएमए 50 के ऊपर चला गया। ऐसे केस में आपने रेजिस्टेंस जोन ढूंढने लग जाना है, सारे रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करने हैं और वहाँ से देखना है कि क्या प्राइस यहाँ से घूमता है या घूमने की कोई गुंजाइश बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, इस लेवल पर 50 ईएमए 60 के ऊपर चला गया। जब 50 ईएमए 60 के ऊपर जाता है ना, ये जो ट्रेंड है वो एक्सटेंड हो सकता है, ये चीज़ बताता है। अगर ट्रेंड को घूमना है तो 50 ईएमए 50 के ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं करेगा, थोड़े कैंडल्स के अंदर घूम जाएगा। बट अगर वो सस्टेन कर गया और 60 के ऊपर चला गया,
इसका मतलब एक्सपांशन आ सकती है। अगर इसी सेम लॉजिक को हम इस रेंज में यूज़ करें तो आप देख सकते हैं कि जब 50 EMA 40 के नीचे चला गया तो हमें ये एक एग्रेसिव एक्सपांशन देखने मिले। और अगर पीछे जा कर के देखते हैं तो 50 EMA यहाँ पर 50 के नीचे आया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 50 के नीचे आया यहाँ पर 50 EMA, और 50 के नीचे आने के बाद में, अच्छा मेरे RSI में अभी सेटिंग चेंज हो गई है, अब यहाँ से भी मुझे ऐसा करना होगा। ओके, 50 के नीचे आने के बाद में सस्टेन करने लग गया, तो जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड मोमेंटम पिकअप करने लग गया। और जब 50 EMA 40 के नीचे आ गया तो ट्रेंड की सिवियरिटी यहाँ पे तो खैर नहीं बढ़ी, गैप डाउन हुआ था, फिर वो ऊपर आया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आया तो सिवियरिटी बढ़ गई। तो इस तरीके से गाइस आप इंडिकेटर ऑन इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के ट्रेडिंग व्यू में। ओके, आई होप वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वैसे मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूँ जिसके अंदर निफ्टी में इंट्राडे एनालिसिस सिखाता हूँ। मेरे कुछ स्पेसिफिक सेटअप्स है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिवर्सल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जिसे मैं रोज़ ट्रैक करता हूँ और मेरे ग्रुप में शेयर भी करता हूँ। कोर्स के डिटेल्स के बारे में अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो डेफ़िनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।